नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है और ये कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से किसी तरह की कोई बात नहीं करेगा। देखिए, ये बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से निकल के सामने आ रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और अंदर की खबरें जो आई हैं कि अमेरिका की कोशिश चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही थी कि नॉर्थ कोरिया के साथ न्यूक्लियर टॉक्स की जाए, ठीक वैसे ही जैसे ईरान के साथ करने की फिर से बात हो रही है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने साफ शब्दों में अमेरिका को मना कर दिया है कि आपके साथ कोई बात नहीं होगी। देखिए, किम यो जोंग है, जो किम जोंग है नॉर्थ कोरिया के लीडर जो हैं, इनकी सिस्टर हैं, इनकी बहन है किम यो जोंग, और बताया जाता है कि ये किम जोंग की बेहद करीबी हैं, उनकी प्रवक्ता ही आप कह लें या उनकी सलाह से ही किम जोंग काम करते हैं। उनकी तरफ से कुछ बयान आए हैं जो कि बेहद गौर करने वाले हैं, और आप इनको ईरान के साथ कोरिलेट करके समझने की कोशिश करिए कि कैसे ईरान ने जो न्यूक्लियर टॉक्स पे अपना स्टैंड लिया है वो, और जो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टॉक पे स्टैंड लिया है वो बिल्कुल एक जैसा है। देखिए, पहले हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बयान आया है कि परमाणु निशस्त्रीकरण पर कूटनीति को फिर से शुरू करने के अमेरिका के इरादे को हम खारिज करते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है क्योंकि जो न्यूक्लियर टॉक शुरू करना चाहता है अमेरिका, और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर न्यूक्लियर जो पॉलिसी है उस पर रोक लगाने की कोशिश है। अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। देखिए, ट्रंप ने हाल ही में किम जोंग उन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का बखान किया था और उनके बीच परमाणु कूटनीति फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि भाई, मेरे जो है किम जोंग उनसे मेरी पहले 3 बार मुलाकात हो चुकी है और मेरे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं और जल्दी हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो इस पर जो है इसका जवाब देते हुए किम यो जोंग, जो कि सिस्टर हैं किम जोंग उनकी, उन्होंने कहा कि वे इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि उनके भाई व ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध बुरे नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 3 बार पहले मिल चुके हैं तो संबंध बुरे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि उनके व्यक्तिगत संबंध नॉर्थ कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है तो नॉर्थ कोरिया इसे मजाक के अलावा किसी और रूप में नहीं देखता। उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि, या ट्रंप ये सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी छोड़ देगा, हथियार बनाने छोड़ देगा, या जो न्यूक्लियर दिशा में डेवलपमेंट हो रहे हैं नॉर्थ कोरिया के वो छोड़ देगा, तो ट्रंप और अमेरिका इस बात को भूल जाए। नॉर्थ कोरिया किसी सूरत में किसी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से करने को तैयार ही नहीं है। अब ये जो बयान आया है, ये एक ऐसे समय में बयान आया है जब ईरान के साथ अमेरिका फिर से न्यूक्लियर बातचीत शुरू करना चाहता है। अमेरिका की ये कोशिश है कि किसी भी तरह ईरान को फिर से टेबल पर लाया जाए और बात की जाए। पहली बात तो बात जब ईरान कर रहा था तो आपने हमला कर दिया। भाई, हमला, ईरान तो तैयार ही था। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं वो बार बार कह रहे थे कि भाई सकारात्मक दिशा में बात हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ईरान अपनी बात आगे रख रहा था, बातचीत आगे बढ़ रही थी, लेकिन शायद ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आ रही थी, और इसके पहले की बातचीत किसी कंक्लूजन तक पहुंचती, आपने हमले कर दिए। तो अब जो है, अब ईरान का रुख पहले के मुकाबले और हार्ड हो गया है, और ये साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका जो है वो या तो कंपनसेशन दे, पर जब तक कंपनसेशन नहीं देगा, जो हमले किया आपने, जो ईरान को नुकसान हुआ उसका कंपनसेशन दीजिए। और दूसरा, अब यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने को लेकर कोई बात ही नहीं करेगा ईरान, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी है। तो देखिए, एक्सपर्ट से बताते हैं, इस 12 दिन के युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ईरान, इनके बीच में एक बड़ी बैठक हुई है और एक कॉमन स्टैंड लिया गया है कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको लेके जो दबाव बनाने की कोशिश होती है दूसरे देशों पर, इससे मिलकर कैसे निपटा जाए। अब ईरान और नॉर्थ कोरिया का स्टैंड अमेरिका के न्यूक्लियर डील को लेकर बिल्कुल एक जैसा हो गया है। जो नॉर्थ कोरिया कर रहा था पहले और कह रहा था, उसी रास्ते पर अब ईरान भी आ गया है, और खामेनी साहब की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकने की कोई बात नहीं होगी। वो तो ईरान का अधिकार है, पहले बातचीत के लिए भले तैयार थे, उसमें बातचीत हो रही थी, लेकिन जब हमले हुए हैं तो अब इस मामले में किसी तरह का कोई बातचीत भी नहीं होगी। समझौता होना तो बड़ी दूर की बात है। अब इन हालात में एक बार देखिए कि
हालात जो हैं वो फिर से एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जल्दी फिर से जो है वो हम देखें कि एक बड़ा बड़ा मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी आप सब जानते हैं, 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और बार बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से सलाह भी दी गई है ईरान को कि आप भी परमाणु परीक्षण करिए, यही सबसे बड़ा डिटरेंट हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया जो है उससे लगा हुआ देश साउथ कोरिया है। ये हालात वैसी हैं कुछ कुछ जैसे ईरान के करीब इजराइल है और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है अमेरिका। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को लेकर भी कहा है कि हम एक बार फिर आधिकारिक रूप से स्पष्ट करते हैं कि साउथ कोरिया में चाहे कोई भी अपनी नीति अपनाई जाए, जो भी प्रस्ताव दिया जाए, हमारी कोई रुचि नहीं है कि हम साउथ कोरिया के साथ किसी भी तरह का कोई चर्चा करें या उनसे अपने रिश्ते बेहतर करें। ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे ईरान इजराइल के लिए अपना रुख रखता है कि इजराइल कुछ भी कहता रहे, हमको आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं है और ना ही हम आपसे भरोसा करके कोई रिश्ते बेहतर करना चाह रहे हैं। तो देखिए, स्टैंड नॉर्थ कोरिया का और ईरान का बिल्कुल एक जैसा है और ये भी बताया जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर रूस के जो सैनिक हैं उन्होंने ईरान के सैनिकों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। एक गुपचुप तरीके से, देखिए गुपचुप क्या कहना, खुले तौर पे ही देखिए, अब इसमें गुपचुप कुछ नहीं रह गया, असल में सीक्रेट कुछ नहीं है, सब ओपन ही है। और बड़े लेवल पे जो है रशिया के जो सैनिक हैं वो ईरान के सोल्जर्स को अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और जल्दी ही एक बड़ी वॉर प्रैक्टिस हो रही है, होने वाली है चाइना और ईरान के साथ, जो मिल के एक युद्धाभ्यास करेंगे और शायद रशिया भी उसमें शामिल होगा। तो कुल मिला के मिडिल ईस्ट एक तेजी से एक बड़ी जंग की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जंग सिर्फ ईरान या अमेरिका या ईरान या इजराइल के बीच में नहीं होगी, इस बार रशिया और चाइना भी एक पार्टनर हो सकते हैं और यहाँ से एक बड़े युद्ध की का आगाज हो सकता है अगर अब की बार ईरान को निशाना बनाया गया तो। और साथ में नॉर्थ कोरिया जो है उसको लेकर नॉर्थ कोरिया ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि ईरान की अमेरिका की जो है, अमेरिका के किसी भी शर्त में, किसी दबाव में नॉर्थ कोरिया आने के लिए तैयार नहीं है। अब इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। थैंक यू सो मच।